दोस्तों, एक बार की बात है। एक आदमी था जो अपनी मौत से बहुत ज़्यादा डरता था। वह हर समय सोचते रहता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसलिए उसने प्रार्थना की और मृत्यु के परमेश्वर से मित्रता की। एक दिन बातें करते करते उसने मृत्यु के देवता से कहा, तू किसी को नहीं छोड़ता, किसी न किसी दिन तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो मृत्यु के देवता ने उत्तर दिया, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे मरना ही हो। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे यह करना ही होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और है जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो मुझे बताएं। आदमी ने कहा, फिर तो मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ ले जाने से पहले एक पत्र लिख दें, ताकि मैं अपने सारे काम पूरे कर सकूं जो अभी बाकी है। मैं अपने बच्चों को सब कुछ समझा सकता हूं, उन्हें सारी जिम्मेदारी और व्यवसाय सौंप सकता हूं, और इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपना बाकी समय भगवान की पूजा करने में लगा सकता हूं। मृत्यु के देवता मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा। चिंता मत करो, मैं 4 अक्षरों के बीच में बहुत समय दूंगा, ताकि आप होशपूर्वक काम कर सकें। मानव बहुत खुश हुआ। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, जैसा कि उसे हुआ करता था। उसने सोचा, यदि मैं जाने से पहले अपने सभी कार्यों को पूरा कर लूं, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। साल बीत गए, मौत की घड़ी आखिरकार आ ही गई। मृत्यु के देवता उसके पास आए और बोले, मित्र, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, मेरे साथ आइए। मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आदमी चौंक गया। उसने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम मुझे दोस्त कैसे कह सकते हो? क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए खुद पर शर्मिंदा नहीं हो? आपने मुझसे वादा किया था, आप आने से पहले पत्र लिखेंगे, लेकिन अब अचानक आप मुझे अपने साथ ले जाने आए, बिना किसी पूर्व सूचना के। आपने अपना वादा नहीं निभाया। मृत्यु के देवता हंसे और बोले, मित्र, मैंने तुम्हें एक नहीं 4 खत भेजे थे, तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। आदमी ने कहा, क्या? लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम मुझे पत्र भेजते थे? मृत्यु के देवता ने कहा, हाँ, मेरे पास वो 4 सबूत हैं, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर पत्र दिखाते हुए भगवान ने कहा, मेरा पहला पत्र था जब तुम्हारे सुंदर काले बाल सफ़ेद हो गए थे, पर तुमने कृत्रिम रंग लगाकर बालों को काला कर लिया, और आज तक तुम्हारे सिर पर मेरे सफ़ेद अक्षर लिखे हुए हैं, तुम्हारे फिर से जवान होने के सपने में खोए हुए हैं। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा पत्र भेजा। यह तब था जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी। फिर भी आंखों पर तुमने मोटा चश्मा लगाकर अपने संसार को फिर से जवान होने की दृष्टि से तुमने दिखना शुरुआत कर दिया। फिर भी तुम सावधान नहीं हुए। तब मुझे तुम्हारी दुर्दशा पे बड़ा खेद हुआ। एक मित्र के रूप में मैंने तीसरा पत्र भेजा। यह पत्र तब था जब तुम्हारे दांत कांप कर टूट गए थे। तुमने इस पत्र का उत्तर भी नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवा कर जबरन संसार की भौतिक वस्तुओं का रसवास्वादन करने लगे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने तुम्हें चेतावनियाँ भेज रहा हूँ। सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बता दूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा समय बचा है, लेकिन तुम उन चेतावनियों को नज़रअंदाज करके भी नया कृत्रिम रास्ता अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग और पीड़ाएँ भेजी थी, लेकिन आपने फिर अहंकार में आकर के सब कुछ अनदेखा कर दिया। भगवान द्वारा भेजे गए इन पत्रों के बारे में सुनकर मनुष्य रोने लगा और पश्चाताप करने लगा, और उसने स्वीकार किया कि उसने अज्ञानता में अच्छी चेतावनियों से भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मनुष्य ने कहा, मैं तो हमेशा सोचता रहता था कि कल से करूँगा, भगवान की पूजा, अच्छी कमाई, कामों में लगाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। जब उस आदमी को अपने जीवन का एक भी समय नहीं दिखा, तो उसने आज तक कमाए हुए सारे धन को चढ़ाकर भगवान को घूस देने की कोशिश की। मृत्यु के देवता हंसे और बोले, मित्र, यह मेरे लिए धूल के सिवा और कुछ नहीं है। धन, यश, बल, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकते हैं, मुझे नहीं।
यदि आप मुझे प्रभावित करना चाहते थे तो आपको सच्चाई और अच्छे कर्मों का धन इकट्ठा करना चाहिए था। यह ऐसा धन है जिसे सामने से मुझे मजबूर किया जा सकता था। मुझे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सकता था, लेकिन आपके पास यह नहीं। जब तुम जाओगे तो तुम्हारा सारा पैसा, जमीन और संपत्ति तिजोरी में रखा रह जाएगा, जैसा का जैसा धन रखा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, केवल एक सत्य है जो परिवर्तनशील नहीं, कि हम निश्चित रूप से एक दिन मरेंगे। मरना शाश्वत सत्य है। हम जीवन में किसी दौलत को जमा करेंगे, हमें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, यह सब अनिश्चित है। लेकिन हम एक दिन मरेंगे, बस यही एक बात जन्म के साथ तय हो जाती। समय के साथ उम्र के लक्षण देखकर हमें कम से कम परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।